ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर इनमें सवार थे। अब तक 2 यात्रियों को, सिर्फ 2 यात्रियों को, वो भी बहुत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। क्रैश साइट से अब तक 2 लोगों को निकाला गया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हमारी संवाददाता इंजना हमें मौके से दे रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। यूके देवनाथ साहब हमारे साथ बने हुए हैं। देवनाथ साहब, क्या शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है क्या कभी पैसेंजर प्लेन्स में या किसी एयरक्राफ्ट में हवा में ही, जिसकी वजह से आग लग सकती है? ऐसी संभावना? समीर, ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं इससे इनकार नहीं करूंगा कि जब 1000 घंटे, 10,000 घंटे, लाखों घंटे एक हवाई जहाज फ्लाई करता है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिकल फायर हवाई जहाज में लग जाए, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। सालों में, दशकों में 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर जहाज को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां आग लग भी जाए तो भी उसकी जो स्पार्किंग है वो फ्यूल के कांटेक्ट में ना आए। ये हर जहाज के इनहेरेंट डिजाइन का एक बेसिक फिलॉसफी है। यानी अगर स्पार्किंग हो जाए तो भी जहाज में आग ना लगे। हवाई जहाज का जो डिजाइनर है, जो इंजीनियर्स हैं, वो इसका बखूबी ख्याल रखते हैं। लेकिन एक रिमोट पॉसिबिलिटी होती है जो हम बोलते हैं 5 सिग्मा 6 सिग्मा, यानी 1 लाख बार में एक गलती, 10 लाख बार में एक गलती, कभी कभी ऐसी छोटी छोटी टेक्निकल लैप्सेस हो जाती हैं। बहुत ही रिमोटली होता है, लेकिन होने की संभावना से आप मना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के एक्सीडेंट्स के होने की संभावना रहती है। हमारे साथ विपिन चौबे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विपिन, इस वक्त भयावह तस्वीरें हमारे सामने हैं नेपाल से, और नेपाल का ये पूरा पहाड़ी इलाका बताया जा रहा है जहां से इस विमान ने उड़ान भरी। ये लैंडिंग करने वाला था, उससे चंद मिनट पहले यात्री विमान क्रैश हुआ है। 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स, यानी 72 लोगों की जिंदगी पर इस वक्त सबसे बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है। और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मैं कई बार काठमांडू गया हूं, काठमांडू में जब त्रासदी आई थी तो भी गया था। पोखरा, चूंकि मैं रहने वाला गोरखपुर के पास सोनोली एक जगह पड़ती है, मैं वहां का रहने वाला हूं। वहां से पोखरा की दूरी महज 186 किलोमीटर है, और आए दिन हम लोग 2-3 महीनों में एक बार पोखरा जरूर जाते थे। तो पोखरा के परिदृश्य को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। समीर, ये येती एयरलाइंस का विमान था, ATR 72 जिसका नाम था। सुबह आज उड़ान भरा, और उड़ान भरने के बाद उसका संपर्क टूटा, उसके बाद वो विमान क्रैश हो गया। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग क्रू मेंबर्स के साथ 72 लोग इसमें सवार थे, और वहां पर जहां ये विमान पोखरा के पास क्रैश हुआ है वहां पर धुएं का गुबार देखा जा रहा है। बहुत बड़ी एरिया में आग लग गई है, वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, और कुछ लोगों को बचा भी लिया गया है। मरने वालों के आंकड़े पर कोई भी कंफर्मेशन येती एयरलाइंस की तरफ से या नेपाल सरकार की तरफ से अब तक नहीं आया है। लेकिन यह जरूर है कि काठमांडू की हवाई पट्टी हो या फिर पोखरा की हवाई पट्टी हो, बेहद खतरनाक हवाई पट्टियों में से, एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। बहुत छोटी पट्टी है, और इसीलिए ये पहला मर्तबा नहीं है, पहली बार नहीं है जब नेपाल में कोई विमान हादसा हुआ हो। इससे पहले लगभग मुझे याद आ रहा है 3 विमान हादसों के बारे में मुझे याद है। बिल्कुल विपिन, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। ये देखिए तस्वीरें, TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, हादसे की जगह की बहुत क्लियर तस्वीरें अब हमारे सामने आ रही हैं, और दिल को दहला देने वाला ये पूरा का पूरा मंजर है। लैंडिंग से पहले किस तरह से हवा में ही इस विमान में आग लगती है, और उसके बाद सेती गंडकी नदी में ये विमान क्रैश हो जाता है। इस वक्त हादसे वाली जगह की ये तस्वीरें हमारे सामने हैं जो बता रही हैं कि किस तरह से क्रैश के बाद ये विमान किसी आग के गोले में तब्दील हो गया। अभी भी यहां पर आग की लपटें नजर आ रही हैं, जबरदस्त काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है पूरी फिजा में। नेपाल में येती एयरलाइंस का यह विमान क्रैश हुआ है। हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यही कह सकते हैं कि विमान में जो 72 लोग सवार थे उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हैं। 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स जो इस विमान में सवार थे, उनकी जान पर बहुत बड़ा संकट है। जो ताजा अपडेट हमारे पास आई है हादसे की जगह से, वो ये कि 2 यात्रियों को निकाला गया है अब तक विमान के मलबे से, और उनकी हालत भी बहुत गंभीर बताई जा रही है।
वेरी सीरियस कंडीशन है उनकी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी फिलहाल है नहीं। यूके देवनाथ साहब हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और हर जानकारी हमें दे रहे हैं। देवनाथ साहब, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उन्हें देखकर क्या लगता है? पहली बड़ी इंफॉर्मेशन जो आई वो ये कि इस विमान में हवा में ही आग लग गई थी, यानी पायलट को पता चला होगा, उसको सामने सेती गंडकी नदी नजर भी आई होगी, जानबूझकर नदी में क्रैश कराने की कोशिश की होगी क्या पायलट ने? समीर, इसमें कोई शक नहीं है कि पायलट के पास फायर वार्निंग लाइट्स होती हैं। अगर जहाज के इंजन के आसपास के एक एरिया में आग लगती है तो पायलट को वो फायर वार्निंग लाइट की मदद से ये इत्तला मिल जाती है कि जहाज के इंजन में आग लग गई है। दूसरी बात, कोई भी ट्रेंड पायलट, और नेपाल में जो पायलट हैं वो हाईली ट्रेंड हैं और ATR 72 के जो क्रू हैं वो तो दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में से एक हैं जो कि नेपाल में उड़ते हैं। तुरंत उनका इमीडिएट रिएक्शन रहेगा कि अगर हो सके तो उस वक्त इंजन की पावर को सस्टेन करते हुए, क्योंकि रनवे पास में ही था, वहां तक पहुंच जाए। दूसरी बात, अगर पायलट ये जज करता है कि वो रनवे पर लैंड नहीं कर पाएगा, वहां तक अपनी फ्लाइट को स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, तो पायलट ये कोशिश करेगा कि सामने अगर कोई फ्लैट एरिया है, खेत हो, खलियान हो, कोई हाईवे हो, इन दिस केस रिवर बेड जो है, नदी का जो किनारा है वो फ्लैट होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस और जंगल के बड़े पेड़ नहीं होते, उसने कोशिश की होगी कि वहां फोर्स लैंडिंग कर जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कोशिश करना तभी कामयाब हो सकता है अगर लैंडिंग के बाद का जो एरिया है 100, 200, 300, 500 मीटर तक, वो एरिया थोड़ा वहां पत्थर ना हो, पेड़ ना हो, क्योंकि पत्थर और पेड़ होंगे तो लैंडिंग के बाद पत्थर या पेड़ से टकराने के बाद एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है, अंडर कैरेज है, फ्यूल टैंक है, वो क्रैक हो सकते हैं, एक्सप्लोड हो सकते हैं।